हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अविनाश ऑनलाइन क्लासेस। आज एक बार फिर आप लोगों के बीच बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जामिनेशन के अंतर्गत VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लोग के बीच में लेके आए हैं, जिसमें 100% लाने की गारंटी है। यदि वीडियो आप लोग को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसके लिए ये वीडियो जो 10 मिनट या 15 मिनट का बनता है उसके लिए लगातार मैं 4 से 8 घंटे तक कभी कभी किसी वीडियो को बनाने के लिए और उसके सब्जेक्ट को तैयार करने के लिए मेहनत करता हूं, और आप लोग को सपोर्ट का बहुत आवश्यकता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा, और बिना किसी देरी किए हुए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। VVI साइंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2022 पहला प्रश्न जो हमारा है, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि निर्गत किरण रहेगा तो उसका कौन सा कोण बन जाएगा, निर्गत कोण। यदि आपतित किरण और अभिलंब के बीच पूछेगा तो आपतन कोण। ध्यान से सुनिएगा हमारी बातों को। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच कहेगा तो परावर्तन कोण बनेगा। इसी तरह से अगले प्रश्न की हम लोग बढ़ते हैं। तो सामान्य दृष्टि के लिए वयस्क मनुष्य की न्यूनतम दूरी क्या है। तो सामान्य दृष्टि के लिए वयस्क मनुष्य की न्यूनतम दूरी मेरा क्या हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर, और अधिकतम जो होगा वो प्यारे बच्चों वो क्या होगा, अनंत। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों प्रश्न, क्या है मेरा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जरूर से जरूर दोनों में से ये लगातार एग्जामिनेशन में आ ही रहा है, हो सकता है इस बार के एग्जामिनेशन में भी निश्चित रूप से आएगा ही आएगा। अब हम लोग प्रश्न संख्या 3 की ओर चलते हैं कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त होता है। जल, कांच, प्लास्टिक या फिर मेरा मिट्टी है। तो मिट्टी में क्या प्रकाश का आवागमन संभव है क्या, नहीं। तो मिट्टी में क्या है, मिट्टी जो है लेंस की तरह प्रयोग नहीं किया जा सकता है। प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव अधिक है। तो सबसे याद रखना VIBGYOR है ना, बैगनी रंग का झुकाव क्या है, सबसे अधिक है, और लाल रंग का झुकाव सबसे कम है। लाल रंग का झुकाव क्या है प्यारे बच्चों, सबसे कम है। अब हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, और हमारा अगला प्रश्न जो है वह है कि विद्युत फ्यूज किस पर कार्य करता है। विद्युत फ्यूज किस पर कार्य करता है। तो विद्युत फ्यूज जो है वह किस पर कार्य करता है, तो धारा के उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। किस पर करता है प्यारे बच्चों, धारा के उष्मीय प्रभाव पर। अगला क्वेश्चन नंबर 6, 1 किलोवाट आवर किसके तुल्य है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और 1 किलोवाट 3600 जूल, 3.6 × 10⁻6 जूल, या 36 × 10⁻6 जूल, या फिर 36 जूल। तो इसका सटीक आंसर होगा 3.6 × 10⁻6 जूल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 की, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। किसका उपयोग किया जाता है नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। तो सिलिकॉन, क्रोमियम, यूरेनियम या फिर एल्युमिनियम। तो इसका उत्तर याद रखना, इसका सटीक उत्तर क्या होगा प्यारे बच्चों, एल्युमिनियम। और इसके लिए कई देश आपस में, यूरेनियम, और इसके लिए कई देश आपस में लड़ते रहते हैं। और इसी का बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यूरेनियम का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। अगला चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है कि किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है। तो इसको याद रखना कि किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान जो होता है वो क्या होता है, sin I बटा sin R होता है, और इसे क्या कहा जाता है, स्नेल का नियम भी कहा जाता है ना। इसी में और एक प्रश्न हो सकता है कि प्रकाश के परावर्तन के मुख्य रूप से कितने, 2 नियम है। तो 2 नियम है ना। तो किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक का मान क्या होता है, sin I बटा sin R। दूरदृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती है। तो हमेशा याद रखना है, दूरदृष्टि दोष लग गया दूर, लेकिन यह क्या है, दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है, लेकिन नजदीक की वस्तुओं को यह साफ साफ नहीं देख सकता है। अगला है वर्ग प्रथम, है ना, वर्ग फर्स्ट के तत्व कहलाते हैं। तो वर्ग फर्स्ट के तत्व जो है वो क्या कहलाते हैं प्यारे बच्चों। यदि आप लोग जानते हैं तो फटाफट कमेंट बॉक्स में करके कमेंट करें, है ना। वर्ग प्रथम के तत्व क्या कहलाते हैं, क्षार धातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, क्षार धातु कहलाते हैं। अगला, पौधों में भी श्वसन क्रिया होता है। श्वसन क्रिया मनुष्य में जिस प्रकार होता है और ऊर्जा का विखंडन होता है, उसी ठीक प्रकार पौधों में भी श्वसन की क्रिया होता है। क्वेश्चन नंबर 11 में, पौधों में श्वसन क्रिया के ADP टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। तो इसका सही उत्तर होगा 330.5 जूल किलो जूल पर मोल। अगला जो है हमारा कि पौधों में जाइलम उत्तरदायी है। हमेशा ध्यान रखना है कि पौधों में जाइलम, ज से जल और ज से जाइलम, हमेशा याद रखना है कि जाइलम उत्तक जो है किस लिए उपयुक्त है, तो जल के लिए उपयुक्त है। किसके लिए उपयुक्त है, जाइलम उत्तक क्या करता है, जल का वहन करता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक। और जाइलम के साथ साथ एक और है फ्लोएम। कौन है, फ से फ्लोएम और फ से
फूड, फूड मतलब भोजन, और इन दोनों के सम्मिलित रूप को संवहन उत्तक भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जाइलम क्या करता है? ज से जाइलम, ज से जल, फ से फ्लोएम, फ से फूड। जाइलम का मुख्य कार्य क्या है? तो जल का एक स्थान से दूसरे स्थान, फ्लोएम का मुख्य कार्य क्या है? तो फूड अर्थात भोजन का। इन दोनों को मिला के क्या कहा जाता है? तो संवहन उत्तक कहा जाता है। 10 ओम और 20 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में, ध्यान रखिएगा, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तो हमेशा ध्यान रखना है कि R बराबर यदि श्रेणी क्रम में है तो R1 प्लस R2 होगा, यदि और आगे रहता तो डैश डैश डैश। तो R1 मेरा कितना है? 10 जोड़ 20 बराबर ये मेरा कितना हो जाएगा? 30 ओम हो जाएगा। प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा? 30 ओम। तो इसका उत्तर मेरा क्या हो जाएगा? 30 ओम। इसको श्रेणी क्रम में हम लोग जोड़े। अगला, किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है ना? तो हमेशा याद रखना, कुंडली, क्वाइल, क्वाइल जो बनता है प्यारे बच्चों, उसमें ना ही तो धन होता है और ना ही ऋण होता है, और इसमें ना ही धन और ना ही ऋण के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसमें? तो कुंडली में। अब वोल्ट मीटर से क्या मापा जाता है? तो विभवांतर। विभवांतर किससे मापा जाता है प्यारे बच्चों? तो वोल्ट मीटर से मापा जाता है। आगे अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 15 की ओर। तो हमारा शरीर का पीएच मान हम लोग जानते हैं ना, हमारे शरीर का पीएच मान किसके बीच होता है? 0 से 6 के बीच, या फिर 6 से 9 के बीच, या फिर 9 से 11, या फिर 7.0 से 7.8 के। तो इसको सही उत्तर जो होगा वो 7.0 से 7.8। और इसी में एक और इम्पोर्टेंट है, रक्त। रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। अगला है, ये आपके लिए होमवर्क है कि रासायनिक समीकरण Fe+H2O और Fe3O4+H2 को संतुलित करने पर जल में अणुओं की संख्या कितनी होगी? इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में करके कमेंट कर बताइए, और इसका फिर हम लोग कमेंट में ही उत्तर लेंगे। निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है? आयनिक यौगिक मतलब धन आयन और ऋण आयन दोनों के संयोजन से जो बनेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? आयनिक यौगिक कहेंगे। और इसका सही उत्तर होगा CaCl2 अर्थात कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी आपका होमवर्क है, फटाक से आप लोग बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि इसका उत्तर क्या होगा। कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19 कि निम्न में कौन समावयवी है? C2H6 और C2H18, C5H10 और C2H12, C2H5OH और CH3OCH3, या फिर CH4 और C2H। तो इसका सही उत्तर मेरा जो होगा वो क्या होगा कि C2H5OH और CH3 और CH3। तो प्लीज़ यदि वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा है तो बिना आगे बढ़ाए हुए सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, प्लीज़ आप लोग से नम्र निवेदन है। आगे हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 20 की ओर, कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो प्यारे बच्चों हमको याद रखना, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? कॉकरोच में पाया जाता है, जिसको हम लोग तिलचट्टा भी कहते हैं। पत्तियों का रंग हरा किस वर्ण के कारण होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है? तो क्लोरोफिल वर्णक के कारण होता है। इसका ऑप्शन था मीथेन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, या फिर CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड। रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? टीबी, मधुमेह, एनीमिया, या फिर कैंसर। तो इसका सही उत्तर होगा रक्त में आयरन की कमी से हमें एनीमिया रोग होता है। मनुष्य के आहार नाल के किस भाग में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है? क्वेश्चन नंबर 23 अर्थात पाचन की क्रिया हमारे शरीर में किस भाग में पूर्ण हो जाता है? बड़ी आंत, आमाशय, छोटी या फिर जठर ग्रंथि। तो इसका सही उत्तर जो होगा मेरे प्यारे बच्चों वो क्या होगा? छोटी आंत। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 कि पौधों में जनन अंग कहाँ पाया जाता है? अर्थात प्रजनन है ना, कि एक पौधे से दूसरे पौधे के जो निर्माण होता है वह जनन अंग कहाँ पाया जाता है पौधों में? तना में, जड़ में, पुष्प अर्थात फूल में, या फिर पत्ती में। तो इसका सही उत्तर होगा प्यारे बच्चे पुष्प में। यदि वीडियो आप लोग को पसंद आया तो प्लीज़ आप लोग से नम्र निवेदन है कि वीडियो को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो और आप लोग दिन रात मेहनत करके एग्जामिनेशन का तैयारी कीजिए। 18 घंटा मेहनत कीजिए, दिन रात पढ़िए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। और शिक्षा ही एकमात्र ऐसा साधन है जिससे आप अपने व्यक्तित्व और अपने समाज का में प्रतिष्ठा का स्थान प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा समाज का दर्पण है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।